हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है. A uniform disk of mass m and radius r is resting on a table on its rim. The coefficient of friction between the disk and the table is mu. Now the disk is pulled with a force F as shown in figure. What is the maximum value of F for which the disk rolls without slipping? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो डिस्क है इसको सेंटर से यहां की तरफ एक फोर्स लगाई जा रही है. ठीक हो गया बच्चों. एक चीज आपको यहां पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स हमने यहां पर लगाया है, इस फोर्स के कारण से ये व्हील रोटेट भी करेगा, एट द सेम टाइम आगे भी मूव करेगा, अर्थात इसके साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी एसोसिएटेड है और रोटेशनल मोशन भी एसोसिएटेड है. ये तो हो गई एक बात. अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो व्हील है इसका वो पार्ट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो ये है. तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी. उसकी डायरेक्शन ये होगी. तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसको हमने अभी के लिए मान लिया F. ये तो एक बात समझ में आ गई. तो मैं आपको पहले ही बता चुका था यहां पर दो तरह के मोशन है. एक है ट्रांसलेशनल मोशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की. तो ट्रांसलेशनल मोशन में आपको पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब इस व्हील को एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, तो नेट फोर्स इसको लग गई F माइनस स्मॉल f और ये किसके इक्वल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन की. तो इस तरीके से हमें ये पहली इक्वेशन मिल गई ट्रांसलेशनल मोशन को अप्लाई करके. अब क्योंकि ये व्हील रोटेट भी करेगा तो यहां पर दूसरा मोशन भी होगा, कौन सा, रोटेशनल मोशन. अब रोटेशन के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है, इस पे टॉर्क लगे. अब यहां पर ये वाला F तो टॉर्क लगाएगा नहीं, तो यहां पर ये जो F फोर्स है यही टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब आपको पता है कि जो टॉर्क होता है, क्या होता है टॉर्क, उसका एक फॉर्मूला होता है I अल्फा और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका FR. ध्यान रखना क्योंकि यहां फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रही है तो ये F हमारा फ्रिक्शन फोर्स है. अब I यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर ओवर 2. अच्छा, क्योंकि यहां पर एक कंडीशन दे रखी है हमें कि ये जो डिस्क है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो इसीलिए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई r. r यहां पर हो गया रेडियस. तो यहां पर अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकाल के पुट करूं तो ये a ओवर r आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा FR. एक r कैंसिल हो गया और ये वाला r इससे कैंसिल हो गया, तो ma ओवर 2 किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया और यहां हमारा ma किसके इक्वल आ गया, 2F के इक्वल आ गया. अब ये वाली कंडीशन को मैं क्या करता हूं, यहां पर पुट कर देता हूं और सॉल्व करता हूं. तो F माइनस F इक्वल हो गया 2F. इसको यहां की तरफ लेके जाओ तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3F आ गई. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यहां पर रोलिंग हो रही विदाउट स्लिपिंग, तो इसका अर्थ है कि यहां पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक हो गया, वो लेस देन इक्वल होगा आपका म्यू आर के. तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन इक्वल होगा आपका म्यू mg के. तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो किससे लेस होगा, म्यू mg से, क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. अब यहां से ऊपर से स्मॉल f की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये आएगा कैपिटल F ओवर 3 आ गई. तो यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल F ओवर 3 लेस देन इक्वल टू म्यू mg. तो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 म्यू mg. तो आप देख सकते हैं कैपिटल F की वैल्यू 3 म्यू mg की बराबर या उससे कम आ रही है, तो यही उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F. तो F की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 म्यू mg. और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है.